मोहम्मद फासिल। आपने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर करें अगर अच्छे लगे तो। चलते हैं दोस्तों वीडियो की जनाब। अफगानिस्तान लड़के ने कहा अफगानिस्तान लड़के ने कहा इंडिया चचेरा भाई है। हाँ, अच्छा जी। खैर भी अब देखते हैं वीडियो कौन सा मान लड़के ने कहा फिर बात यार। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान बीट लूजर्स ऑस्ट्रेलियन टीम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया है और बहुत ज़बरदस्त गेम खेला अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने और बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। और पहली बार वो किसी इतने बड़े शायद इतने बड़ी चैंपियनशिप में, हाँ सही कह रहा था, चैंपियनशिप में वो इतना आगे तक पहुंचे हैं और बड़ी मजबूत टीमों को उन्होंने हराया है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं और क्या इनके विचार क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न का समा है। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं तो कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं। लेकिन एक अनोखा सीन भी हमारे नज़रों के सामने से गुजरा कि अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। ये जो वर्ल्ड कप है हमेशा याद रहेगा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत बड़ी टीम को हराया, 127 पे पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया और ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इंडिया भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हराए। आज का शो मेरा ज्यादातर अफगान कम्युनिटी के साथ है, इनसे बात करेंगे, पख्तूनों से बात करेंगे, क्या कहेंगे अफगानिस्तान की इस जबरदस्त जीत पे। हम बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान ने मैच जीता है। हाँ। और ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल मतलब अच्छा सा एफर्ट किया। ये जो है अफगानिस्तान के जो टीम मेंबर्स हैं उनके जी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ तस्वीरें भी मैं होम स्क्रीन पे जो है प्ले कर रही हूँ। तो अयाज क्या कहेंगे? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, तारीखी विक्ट्री है जी। अफगानिस्तान ने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया और बहुत बुरी तरह हराया, 127 पे ऑल टीम बुक। वो जीते अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, हम बहुत खुश हुए, पूरे अफगानिस्तान खुश। नहीं पश्तो में नहीं, उर्दू में बात करनी है सारी। यार खुदा दखम लग तमाना पख्तना खुनूर से बल सवाल खूब बल सवाल भी दूसरा सवाल भी करती हूँ। रुको, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप अफगानिस्तान से अफगान टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद को कहते हैं बहुत पावरफुल टीम है, वो तो अफगानिस्तान के साथ बार-बार सीरीज कैंसिल करता रहो। साथ साथ एक चीज आपने नोटिस की, जब गुरबाज को आउट किया उस टाइम जो है स्टोनिक ने बहुत बुरी तरह इशारा दिया था और कुछ मुंह से भी बोला था, वो क्या था? तो फिर आपने गुलबदीन को देखा नहीं जो उसको स्टोनिस को आउट किया, जो उसने ये किया है वो भूल गए। बस सारे गुरबाज को देख रहे हो और स्टोनिस को नहीं देख रहे। हाँ। देखो वो लोग सीरीज कैंसिल कर रहे थे, वो डर रहे थे क्योंकि इस टाइम जो वर्ल्ड में जो स्पिनर्स बॉलर है ना, हाँ, वो अफगानिस्तान के साथ है, वो सारे डर रहे थे उनके साथ। हाँ। और ये नहीं कि वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से डर रहे थे। अफगानिस्तान बहुत तगड़ी टीम है। हाँ। उस लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-4 दफा सीरीज किया, उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। हाँ। वो डर रहे थे। देख आज उनका पता चला ना कितना पावरफुल टीम था, पता चला ना। तो इंडिया की भी बड़ी मदद कर दी है। इंडिया के छोटे भाई अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब तो जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की जो पावर है और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ये इंडिया तो इतना खुश मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंडिया इतना खुश है ना क्योंकि हाँ। अगर अब दूसरा मैच है ना बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है ना बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। हाँ, सेमीफाइनल में आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया उधर घर चले जाएगा, बांग्लादेश उधर घर चले जाएगा। बड़ी जल्दी है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने की। बहुत, हमें तो 2 साल से हमें, जब मैक्सवेल ने 201 किया था ना, हाँ, उस दिन से हमें जलती है कि आज ये हार गया ना, हमारा दिल का सारे अरमान पूरे हो गए कि अफगानिस्तान जीत गया। नहीं, और इंडिया के भी दिल के अरमान अभी पूरे होने ने। इंडिया कह रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस दफा इंडिया में आपको कह रही हूँ आपको परफॉर्म करना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ना। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे। वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो
ऑस्ट्रेलिया इंडिया आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। मेरा भाई नहीं, मैं पाकिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान चाचू के बेटे हैं। जी सके चाचू के बेटे, उनके बॉर्डर ऐसे खुले जैसे ये देखो, ये गेट है ना, हाँ। जाओ आओ, कुछ तो नहीं है उधर, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर खुले हैं। खुले हुए हैं, बस। अच्छा, ना कितना पासपोर्ट जश्न मनाया गया अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में सोशल मीडिया सुबह से मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, अभी तक मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ। ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना उनका ये मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका इतना गुस्सा है ना उनके ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन लोगों ने 3-4 सीरीज ड्रॉप किए ना, फिर वो लोग कह रहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, कि वो कमजोर टीम है। पता चल गया ना आज कौन कमजोर था। पाकिस्तान टीम से तो बहुत ही पहले बेहतर है। अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे रुमानुल अग्रबाज और इब्राहिम जदरान ने जैसी बैटिंग की है ना, क्या बात है। उसके बाद जौन सी बॉलिंग की है अजमतुल्लाह मरज़ई, उसके बाद गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग की है, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद वो फजल फ़रूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पूरे वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग का मज़ा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफ़ा उनकी सीरीज़ कैंसिल की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया होगा आज के अफगानिस्तान ने जैसे उनको मैच रहा है, हिस्ट्री में ऐसे उसको कभी किसी ने मैच नहीं रहा होगा। सर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया? एक तो उन्होंने हिस्ट्री इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बना दी कि इतनी बड़ी टीम अफगानिस्तान, जो कहते हैं छोटी टीम है, स्ट्रगल कर रही है, बड़ी बातें लोग बनाने वाले, लेकिन अफगानिस्तान ने खुद को बहुत, कहते हैं ना, इम्प्रूव किया और मनवाया है अपना आप। आपको क्या लगता है कि इसका इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ है? इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ होगा इसका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आगे मैच है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी प्रेशर में आगे होगा, क्योंकि इंडिया के साथ क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में काफ़ी आगे बहुत होगा, आगे, ठीक है। यस, यस, जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आज हराया, उन्होंने अपना बदला पूरा किया T20 50 वर्ल्ड कप का, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ने पूरी इनिंग खेल के उनको हराया था ना मैच, ऐसे आज उन्होंने पूरा बदला उतारा है और उनको बताया कि अभी अफगानिस्तान जिंदा है। अफगानिस्तान अभी जिंदा है। इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जश्न तो मनाया जा रहा है, इंडिया में भी जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ अफगान और इंडिया फ्रेंडशिप जो है ट्रेंड कर रही है। कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान ने फिर जाके जी इंडिया को ही सपोर्ट किया है। इंडिया को करना बनता है उनका सपोर्ट, क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वो इंडिया को सपोर्ट। अगर अफगानिस्तान को सपोर्ट करता होता ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की साइड लेनी थी। पाकिस्तानी हमारा का कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई उनको बैटिंग ही नहीं आती करनी। हमारे पाकिस्तान सबसे पहले वर्ल्ड कप में से बाहर हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर देखिए, अफगानिस्तान भारत को क्यों सपोर्ट करता है, इसकी सिर्फ वजह ये नहीं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम ये करते हैं। ये संबंध बहुत पुराना है और हम बहुत पुराने से एक दूसरे के साथ हैं। अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ कभी नहीं हुए, पाकिस्तान के लोग हमारे खिलाफ हैं, पाकिस्तान की फौज हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमारे खिलाफ हैं। आप मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए कि अफगानिस्तान के लोगों ने कहा हो कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, या अफगानिस्तान की सरकार ने कहा हो कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। कभी अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान है कि हम भारत के साथ लड़ाई लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कभी अफगानियों ने कहा है कि इंडियंस बड़े बुरे होते हैं, या कभी हमने इंडियंस ने कोई काम किया हो जो एंटी अफगान काम हो, हमने कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने ये सारे काम किए, इसलिए वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। और हम पाकिस्तान से, हमारे दिलों में नफरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तान की सरकार भी हमसे नफरत करती है। पाकिस्तान की फौज हम पर 4 बार अटैक कर चुकी है, हमारे हजारों लोगों को मार चुकी है, प्रॉक्सी वॉर उसने खोल रखा है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग उसमें प्रॉक्सी वॉर में मारे गए हैं, हजारों लोग। अफगानिस्तान ने तो नहीं हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी, इसीलिए हमें पाकिस्तान से चढ़े, इसीलिए हमें पाकिस्तानियों से चढ़े। अफगानिस्तान से क्यों हमें नफरत हो गई? अफगानिस्तान ने कभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया और ना हमने कभी अफगानिस्तान के खिलाफ किया। अफगानिस्तान को जब जब मदद की जरूरत पड़ी हमने मदद की और हम करते रहेंगे। आज से मदद नहीं कर रहे हैं, बहुत जमाने से मदद कर रहे हैं। आप क्रिकेट टीम को ही ले लीजिए, राशिद खान का कहना था कि भारत मेरा दूसरा घर है, तो राशिद खान ने ऐसे ही नहीं कहा ना कि भारत मेरा दूसरा घर है, क्योंकि भारत में भी उनको वही फीलिंग आती है जो अफगानिस्तान में आती है उनको। और यहां पर तो हमने स्टेडियम बना कर दिया है, अफगानिस्तान की टीम के लिए हमने स्टेडियम बना कर दिए हैं, यहां पर उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनका टीम, उनका रहना खाना, सब एवरीथिंग भारत में होता है जी। और हमारे नोएडा में बना है स्टेडियम उनके लिए, हमारे अफगानिस्तान की टीम के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारी दूसरी टीम है भाई, और इसीलिए अफगानिस्तान वाले भी भारत को, अफगानिस्तान और भारत में फाइनल हो जाए, दोनों टीम में से कोई जीते, कप हम समझेंगे कि हमारा ही है। अफगानिस्तान अगर जीतती है तब भी कप हमारा है, और भारत अगर जीतती है तो तब भी कप हमारा है।
और मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी ये चीज फील करेंगे कि अगर इंडिया कप जीत जाए तो भी उनमें खुश होंगे और अफगानिस्तान जीत जाए तब भी खुश होंगे, जैसे हम खुश होंगे। हमारे लिए अफगानिस्तान और भारत की टीम अलग अलग नहीं है, दोनों की जर्सियां भी एक जैसी होगी हैं, ब्लू। तो हमें और ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हमें लगता है कि हमारी टीम खेल रही है यार, समझे। पर इस वक्त हाथ इंडिया का है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की टीचिंग को भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस किया है कि भाई इंडिया से सीख रहे हैं, इंडिया जैसा परफॉर्म भी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इंडिया से सीख रहे हैं और इंडिया जैसे ही परफॉर्म करेंगे। अगर पाकिस्तानियों से सीखते तो पाकिस्तानियों जैसा परफॉर्म करते। जबरदस्त सर। 127 पे सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया आउट होगी। क्या बात है। सबसे पहले उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाएगा, जैसी वो बॉलिंग करते हैं ऐसी मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड कप में मैंने बॉलिंग नहीं देखी जैसे फजल अक फरूकी का इन स्विंग यॉर्कर मारा है वो जैसे शहीन अफरीदी हमारा मारता था, ठीक है। हाँ। जैसे वो मार के पहले 6 ओवरों में विकेटें ले जाता है, काफ़ी प्रेशर अगली टीम पे बढ़ जाता है, इस वजह से मैच जीत जाते हैं वो। तो अब क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी पिटेगा? इंडिया को परफॉर्म करना ही करना है भाई। इंडिया से हम सबकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना ही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो वर्ल्ड कप उठाएगा ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप उठाया था, ऐसे इंडिया इस दफा वर्ल्ड कप जीतेगा मेरे हिसाब से। इंडिया ने वर्ल्ड कप ये उठाया। वर्ल्ड कप कुछ बड़ा अनोखा नहीं हो रहा? ये वर्ल्ड कप बहुत अनोखा हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ है इस वर्ल्ड कप में। सबसे पहले पाकिस्तान बाहर, फिर ऑस्ट्रेलिया हारा, अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बनाई। सर पट्टिका के अंदर अफगानिस्तान जब वेस्ट पाकिस्तान भी बाहर, ईस्ट पाकिस्तान भी बाहर, भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया और वेस्ट पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। जानबूझकर मैंने ईस्ट पाकिस्तान का नाम लिया, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही भावनाएं आने लगी हैं जो पाकिस्तान में थी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग थोड़ा सीख लेंगे, पाकिस्तान की तरह नहीं होंगे। लेकिन वो उनका बॉलर जो था विराट कोहली को आउट करने के बाद जैसे उसने फेस के एक्सप्रेशंस दिए, आप समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन से समझ में आ गया था कि उसे चिढ़ा रहा है विराट कोहली को। आपने विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आउट किया है, आपका हक बनता है खुशी मनाने का, लेकिन आप विराट कोहली पर चढ़ रहे थे। आप विराट कोहली को आंखें दिखा रहे थे कि तू देखा, तेरी औकात मैंने बताई तुझे आउट करके। तो बेटा बांग्लादेश के वो प्लेयर जो भी बॉलर थे, बॉलर तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, तुझे आइडिया नहीं है कि तू क्या कर रहा है, तू अपनी रेडिकल सोच दिखा रहा है। तो जरा अग्रेशन मत करो, पजामे के अंदर रहो, पजामे के बाहर जाओगे तो दिक्कत है, समझे। और बड़े प्यार से ही मैं बात कह रहा हूं, बड़े प्यार से, क्योंकि जिस दिन भारत आ गया ना अकड़ दिखाने पर और कुछ करने पर, तो याद है ना धोनी के खिलाफ भी तुम लोगों ने ऐसा किया था, उसके बाद भारत के फैंस ने क्या किया था तुम लोग का याद है ना तुम लोग की। तो ऐसा मत करो, वरना मजबूरी में तो फिर हमें भी करना पड़ेगा कुछ, तो फिर तो पता ही है तुम्हें, टिक ना पाओगे, याद रखना। हाँ खुशी मनाओ, जाहिर करो खुशी आउट करने की, लेकिन जो बिहेवियर था ना वो तुम्हारा, वो मैं भूलूंगा नहीं कभी, और हम सब भारतीय याद रखेंगे। जब निकला बाहर खुशी मनाने के लिए, जिस तरह उन्हें विक्ट्री मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अफगान झंडे के साथ साथ उन्होंने बड़े प्यार से इंडियन झंडे भी लहराए और दुनिया को मैसेज दिया कि अगर अफगान जीते तो समझो इंडिया जीता, और अगर इंडिया जीता तो समझे अफगान जीता। ये जो दोस्ती का जो उन्होंने पैगाम इंटरनेशनली पूरी दुनिया को दिया है, सर इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ा? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जो टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, जो इनके स्पेसिफिक सूबे के अंदर जो इतने लोग मैच जीतने की खुशी में बाहर निकले हैं, वो मैसेज यही है कि इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो, वो दोनों आपस में भाई भाई हैं। हाँ। और उनका जो अगर इंडिया की जीत है तो वो अफ़गानिस्तान समझता है वो हमारी जीत है। हाँ। और अफ़गानिस्तान की अगर जीत है तो वो इंडिया समझता है हमारी जीत है। रिसेंटली जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच में पाकिस्तान मैच हार गया था, तो उसमें भी यही हुआ था कि
इरफान पठान ने ग्राउंड में जाकर जो उनकी क्रिकेट टीम है उनको मुबारकबाद भी दी और उनको बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान था वो, अफगानिस्तान को उनको मुबारकबाद भी दी। हाँ। और उनके साथ जो है ना उनको यही शो करवाया कि आपकी घर दावत भी दी थी, घर दावत भी दी थी और उनको यही शो करवाया था कि जो है ना हमारी खुशी आपकी खुशी, हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ। सर देखिए आज अफगानिस्तान इंडिया के कितना क्लोज जा चुका है कि अपनी जीत पर लाखों लोगों ने इंडिया का झंडा लहराया। आज अगर अफगानिस्तान जीतता है तो वो इस जीत को अपनी इंडिया के नाम करता है और कहता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का बदला लिया। सर ये दोस्ती कुछ निराली है, अनोखी है। बिल्कुल दोस्ती निराली है और हमें भी समझ नहीं आ रही, समझ तो आ रही है लेकिन जो है ना वो लग पता चल गया है। लेकिन ये है कि ये जो दोस्ती है वो हमारे नेबर हैं, हमें भी देखना चाहिए। और इसमें ये भी है कि हमें हमारी भी टीम को देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड किया हुआ है और वो भाई भाई कहाँ पे जा रहे हैं। अफगान और इंडिया भाई भाई, ये हैशटैग चल रहे हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया और अगर एक और मैच इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता और आगे अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो सीधा एंट्री मिलेगी अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में। और ये भी हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगान टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। बिल्कुल ये हिस्ट्री में पहली दफा होने लगा है। जिस तरह से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा हराया है, अगर इंडिया जो 1-2 कंडीशंस है उसमें इंडिया अगर जीत जाता है और साथ में अफगानिस्तान दूसरी टीम को हरा देता है तो इंडिया अफगानिस्तान पहली दफा सेमीफाइनल में जाएगा। और ये जो एक बड़ा कमाल का मैच होने वाला है। लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर ऐड करूंगा, ये जो टीम है नेबर की टीम, जो भाई भाई आपस में एक दूसरे की खुशी और गमी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान वाली टीम को भी देखना चाहिए। सर खून जल रहा है बहुत से लोगों का इंडिया और अफगानिस्तान के झंडे एक साथ देख के। बस ज़ाहिर है ये चीज़ें तो अब होती ही हैं क्योंकि देखें ना अगर हम लोग मैच हारे हैं और इरफान पठान वहाँ पे जाके खुशियाँ मना रहा है तो हमें भी ज़ाहिर तकलीफ़ तो उतना ही है। और जो हमारे ज़ाहिर ज़ख्मों के ऊपर जो इस तरह से नमक डालेगा फिर हमें उसका पता तो है ना वो किस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं। शोएब नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं कि हम आपके जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे हैं? इरफान पठान पठान हैं, अफगानिस्तान के लोग पठान हैं। तो अगर एक पठान दूसरे पठान की जीत पर खुशी जताता है, उसको दावत देता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या पाकिस्तान की टीम यहाँ पे तो हमने बिरयानी नहीं खिलाई क्या उनको? वो तारीफें नहीं कर रहे थे हमारी मेहमान नवाजी का? इसमें मतलब जख्म वाली कौन सी बात हो गई? इसमें जख्म वाली बात क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर नफरत पाल रखी है। हम अपने अंदर नफरत नहीं पालते। और एक पठान दूसरे पठान को खुशी देखेगा तो खुश नहीं होगा तो और क्या करेगा? रोएगा क्या? हमारे भारत में नहीं है, कितने पठान है भारत में हमारे, वो पठान खुश नहीं हो क्या? अफगानिस्तान के पठान भी हमारे भाई हैं यार, तो हमें खुश नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन अब इसको आप उल्टी तरीके से देखते हो कि हमारे जख्मों के ऊपर नमक। अरे यार नहीं भैया, हमें आपके जख्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जख्म रहें या बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, आपका अपना है। हम तो अफगानिस्तान की जीत में शामिल हुए, हम अफगानिस्तान की खुशी में शामिल हुए, इसलिए अख्तर भी बड़ा खुश है कि अफगानिस्तान ने जिस तरह खेला है, जिस तरह गुलबदीन ने 4 विकेट्स ली हैं सर, उनके जो कैप्टन है राशिद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस पे आज हमारे क्रिकेटर भी, हालांकि अफगानिस्तान हमें घास घूस कोई नहीं डालता डूलता, लेकिन हम ही घुसते हैं बार बार। देखिए इस तरह से होता है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है वो ज़ाहिर है उसने प्लेयर को तो सपोर्ट करनी है। बाकी जो हमारा भाइयों वाला उनके साथ ताल्लुक है वो तो एक अलग पोलिटिकल है, हम उसके ऊपर तो एक अलग डिस्कशन हो सकती है। पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं। चले सर आखिरी एक प्रेडिक्शन कर दे, क्या इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा? क्या इंडिया बदला लेगा वर्ल्ड कप फाइनल वाला? देखें जहाँ तक मुझे लगता है एज अ क्रिकेटर, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ, तो मैं प्रोटेक्ट ज़ाहिर है चाहता नहीं हूँ, लेकिन फेवर मैं आई विल प्रेफर कि इंडिया विल जो है ना वो जीत जाएगा। नहीं चाहते? इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो गेम में अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। गेम में क्या मजहब, क्या दुश्मनी, क्या पड़ोसी नहीं। देखें स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट जो होता है ना वो एक प्लेयर को सपोर्ट करता है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, एज अ जिस तरह से वो हमें इस तरह सिखाया जाता है इंडिया से दुश्मनी। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुश्मनी। जिस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं हम उनकी लाइन पे ही चल रहे हैं। अच्छा, इंडिया अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है इसका मतलब? हम उसको कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये चीज़ शुरू की है ना। वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आते हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले चैंपियन देखा आपने। अब यही तो दिक्कत है, आप इसका सबूत दे दो कि भारत ने ये काम शुरू किया कि हमने क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेकर आए। आप ये सबूत दे दो।
आ गई वही एकदम घटिया गलीज बात, गटर के नाली वाली कीड़े वाली बात हो गई कि आपने उससे ऊपर सोचना ही नहीं है, फट से उंगली सामने वाले पर उठा देनी है। नहीं तूने किया, तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हम भी मजबूर है, हमें करने को मजबूर है। सबूत लाके दे दो भैया कोई पाकिस्तानी कि इंडिया ने शुरुआत की। जैसे हर बार आप लोग कहते थे ना कि भारत ने हमला किया, भारत ने शुरुआत की, भारत ने अटैक किया। अभी साबित हो चुका है ना कि भारत ने एक भी जंग शुरू नहीं की। हर जंग पाकिस्तान ने शुरू किया, असली वॉर, और हर घटिया कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। और क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान की तरफ से घुसाई गई, क्रिकेट में दुश्मनी भी पाकिस्तान की तरफ से घुसाई गई है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। ज़का अशरफ, आपका फॉर्मर पीसीबी चीफ, जब टीम पाकिस्तान आ रही थी भारत खेलने, उसने क्या बयान दिया था, सुनिए। प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो। दुश्मन देश भेज रहे हैं, आप मुझे भारत के किसी ऑफिशियल का बयान दे दीजिए जब वो पाकिस्तान हमारी टीम गई हो खेलने और हमने ऐसा बयान दिया हो कि हम दुश्मन देश भेज रहे हैं अपनी टीम को खेलने के लिए। एक बयान दिखा दीजिए, मान जाऊं मैं। कौन लाया पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में पॉलिटिक्स कौन लेकर आया, क्रिकेट में दुश्मनी कौन लेकर आया, हम लेकर आए। आप लोग हमेशा थूक कर चाटते हैं, क्योंकि आप लोग बोल तो देते हैं लेकिन उसको साबित करने के लिए सबूत नहीं होते। सबूत होते हैं हमारे पास, और जो आपके दिए सबूत और नंगे हो जाते हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस में पाकिस्तान में जो मैच थे उसमें नहीं आए, वो खुद ही उसमें वो उसमें गलती हमारी भी तो है ना, सिक्योरिटी मसले इतने रहते हैं, क्या देखें सिक्योरिटी के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड की टीम आ सकती है तो आई डोंट थिंक सो जो हमारे नेबर हैं चंद गज के फासले पे बैठे हैं उनको आने में कोई मसला है। अपनी अबे चमनचूरन, ऑस्ट्रेलिया से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है, न्यूजीलैंड से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है, इंग्लैंड से तेरी 4 बार लड़ाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी घटनाएं करवाते हो, न्यूजीलैंड में कसाब गया था मारने लोगों को, उरी पुलवामा पठानकोट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गजब चमनचूरन हो गए तुम, जो भी मुंह में आएगा बक दोगे। ऐसा करने नहीं देंगे, नैरेटिव सेट नहीं होने देंगे जब तक हम बैठे हैं यहां पर। ये नैरेटिव सेट नहीं होने देंगे गुरु, प्रपंच मत करो। अपनी जान तो सबको प्यारी है ना, ये ना इट्स नॉट अबाउट ये जान से रिलेटेड नहीं है। ये जो है ना वो कुछ मैटर और ही है। मैं यही कहेंगे कि हम जिस टीम ने अच्छा खेला है वो विन किया है, और अफगानिस्तान जो है वो मेरिट पे टीम लग रही है, ठीक है। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, नॉट लाइक पाकिस्तान जो कि हम लोग जो हमारी टीम का हाल हुआ है। हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जैसे गुरबाज ने, उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं, उनके बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे पावर प्ले में। आफ्टर द पावर प्ले तो उनका विन करना। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अफगानिस्तान का, लगता है शाइला जी जानबूझकर इसके आगे जाके खड़ी हुई है कि दिखे कि बीफ पुलाव पीछे मिल रहा है चढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी कंट्री है, आपके लोग हैं, लेकिन दर्शक तो इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन आपने अवॉइड किया नहीं। मुझे लगता है कि आपने जानबूझकर कहा कि चलो इसी को पीछे बनाते हैं। ये अवॉइड किया जा सकता था, बीफ पुलाव, कोई बात नहीं। कि अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने पहला जो है टॉस जीतने के बाद कहा कि भाई अफगानिस्तान आप बैटिंग करो, और अफगानिस्तान ने फिर वो बल्ले बुल्ले चलाए कि अच्छा खासा स्कोर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा है। हाँ, यही पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है देन, बट ऑस्ट्रेलिया और ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। वो उनका वो आपने जो बात की उनका घमंड था, उनका गरूर था, बट अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप को उन्होंने बहुत इग्नोर किया है। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को से बहुत अच्छा मैच जीता था, मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, और इस मैच में मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। बाकी टीम इतना अच्छा उनकी प्ले नहीं कर सकी, बट क्रेडिट गोज टू द अफगानिस्तान बॉलिंग। उनकी स्पिन साइड जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उन्होंने कल बहुत अच्छे से मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर में भी। सुनी सुनाई बात, अफगानिस्तान ने इंडिया के झंडे भी आज के जश्न में लहराए। अफगानिस्तान में इंडिया ने लहराया, इंडिया के झंडे भी लहराए आज उन्होंने। वो तो मतलब गेम है, गेम में जो भी मतलब
प्यार करते हैं एक दूसरे से? हो सकते हैं ना, प्यार होनी चाहिए, मतलब हमारी क्लेशेस इंडिया के साथ है लेकिन अफगानिस्तान की कोई क्लेशेस नहीं इंडिया के साथ हो। ठीक तो है। उसने लहराया तो अच्छी बात है उसमें कोई सर आप बुरी क्या बात नहीं। कहेंगे, ये अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम को हराया, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज कैंसिल कर चुका है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है? अफगानिस्तान आज कह रहा है कि हमने इंडिया का भी बदला लिया, तुमसे 201 रन का भी बदला लिया। तो अफ़गानिस्तान की टीम जो है ना वो इस तरह नहीं रही जिस तरह हम सोच रहे कि ये सेट बैक हो गया, उसने बड़ी टीम को हराया। अब जो है ना वो बार बार इस तरह बड़ी बड़ी टीमों को, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड आप को। क्या कहेंगे इस जीत पे? नहीं, अफगानिस्तान ने तो बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान से भी अच्छा खेला है। पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। हाँ सही है। जिस तरह पाकिस्तान छोटी टीमों से हारता है ना, जो पहले अमेरिका से हारा है, इस तरह जीता हुआ मैच इंडिया से हारा है, तो इससे 1000 बार मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान ने अच्छा खेला है। बड़ी टीम था उससे उन्होंने अपना जीत दर्ज किया है। वो पहले बार सुपर 8 में गया, उधर इतना अच्छा मुकाबला किया, तो बहुत शायद करते हैं हम उसको। सर उन्होंने चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेली, यूनिट बनकर खेली, यूनिटी देखी उसमें। पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं दिखी। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उसके कोच गैरी कर्सन कह चुके हैं कि भाई मुझे ऐसी टीम, क्रिकेट की टीम आज तक दिखी नहीं, यूनिटी ही नहीं है टीम में। वो टीम की तरह लगती नहीं है पाकिस्तान की टीम। खेमेबाजी है, यारी दोस्ती चल रही है, पर्चियां चल रही हैं, और बड़े नाराज थे वो, तो जाहिर सी बात है नाराज होंगे। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया से भी हमें बदला लेना है, लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया घमंडी टीम है और ऐसी टीम है और ऐसी टीम है, नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं कहती। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, इतनी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है भाई, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए हर किसी का बुरा दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा दिन था, हार गई। अफगानिस्तान की टीम ने जबर परफॉर्म किया, अफगानिस्तान जीत गई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में क्या होगा नहीं पता, लग रहा है कि हम हरा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर नहीं, हो सकता ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे। मैं फिर कहता हूं, देखिए अभी तक के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन उस दिन कैसी परफॉर्मेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर भारत की परफॉर्मेंस ठीक रही तो भारत की टीम जीतेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम परफॉर्मेंस ठीक रही तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, है कि नहीं? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया में से? तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो कहा तो है, वो अफगानिस्तान की लड़का रहा, बोला नहीं, सोचा कि ये इंडिया हमारा चुचेरा भाई, हमारे बॉर्डर खुले, हमारे बॉर्डर उनके लिए खुले, उनके बॉर्डर हमारे लिए खुले, ऐसे आया जाए, कोई इशू नहीं है। वो तो जो बगैरत वो अफगानिस्तान से जो इंडिया में आकर वो किए थे, वो कौन थे? गौरी, गजनवी, जो जितने भी थे, जो तुगलक थे, सादात थे, लोधी थे, जो ये सारे खानदानों को मैं नाम ले रहा हूँ, ये कहाँ से आए थे? सुल्तान महमूद गजनी कौन था? अफगानी था। तो वो तो ये चचेरा कैसे होगा? घर में आकर लूट मार कर माओ बहने के साथ बलात्कार करके, 2 नंबरी करके, और यहाँ से इनके मंदिरों से सोना वगैरह लूट कर लेकर अपने मुल्क में गए। आज चचेरे कैसे बन गए? आप भूल चुके हैं अपनी हिस्ट्री को। कैसा दोगलापन है इंडिया की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान जी जो है ना वो हमला करता है, ये करता है। इस पॉइंट में मैं झूठा हूँ भाई, मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा। मैं आज तक इसकी समझ मुझे नहीं है। मैं बताता हूँ, इस पॉइंट पर मैं भी कहीं जाऊँ मैं लाजवाब होता हूँ, मैं मानता हूँ मैं यहाँ गलत हूँ और खुले दिल से मानता हूँ। मैं मतलब ये नहीं कहता कि यार चढ़ाई कर दो झूठ पर भी। फिर देखें इस चीज को इंडियन भी मानते हैं। अफगानों ने हमारे हिंदुस्तान, मतलब जब हम इकट्ठे थे, पाकिस्तान नहीं अलग हुआ, हमारा भी वो हिस्सा था, मतलब ये हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, तो इन्होंने बड़ी लूट मार मचाई है। लेकिन हमने इधर आके फिर 2 नंबरी ये किया कि हमने उन्हीं गजनवियों, गौरियों, तुगलकों के नाम पर, अपने मजालों के नाम, असल हमने 2 नंबरी किया। मैं देखिए कि मैं आप और मुझे ये शक है कि असल में वो जिस तरह कहते हैं किले के दरवाजे, मतलब किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। मुझे तो अब ये भी शक होने लगा कि पाकिस्तान के जो ये आज का पाकिस्तान है, उस वक्त की गुजारी बात है, ये साइड ही लगती थी अफगानिस्तान की साइड पे। इन्होंने ही बुला कर कहा होगा कि आओ मंदिरों में सोना पड़ा, लूट कर ले जा, कुछ हिस्सा में भी ले जाना, कुछ हिस्सा तुम भी ले जाना। मुझे तो इस तरह के ये मेरी बात नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी इकट्ठे रहते थे। एक ये घर मुस्लिम का था, दूसरा शायद हिंदू का, तीसरा
सिक्का होता था, मतलब कि इस तरह इकट्ठे होते थे। हाँ सही। तो हमारे एक मिनट को खास एक एक इलाका नहीं था मुस्लिम के सेकंड, लिए। मैं जिस घर में रहायश पजीर हूँ ना, जिस घर में मैं रहायश पजीर हूँ, मेरे दादा ने ये परदादा दादा बड़े पुराने इधर बैठे हैं, तो हमारी दीवार और जो साथ में पीछे हमारे घर है, वो जो दीवार एक थी वो वहाँ सिख रहते थे, उनकी बकाया थी सिख खानदान। हाँ सिख खानदान की। बाद में फिर वो इधर से चले गए, जब पार्टीशन हुई तो हम वो दादाजी बताते थे कि हमारी दीवार साझी थी, मतलब इस हमारे इस गांव के अंदर जो है ना चद्दड़ जो है, चद्दड़ वो सिख ही था, ये भी सुन ले। चद्दड़ सिख ही थे जो बाद में मुसलमान हुए। दो चद्दड़ थे, एक बूजा चद्दड़ था और एक बक्खू चद्दड़ था, दोनों ये सिखों से ही हम आगे मुसलमान हुए। और ये चद्दड़ हिंदुस्तान के अंदर भी ये कौम कास्ट मौजूद है, अभी भी है पंजाब में आज भी है। ये बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चद्दड़ी हैं, जट चद्दड़, और ये सारे राजपूत हैं और राजपूत सारे हिंदू हैं, ये भी ध्यान पता रखना। नहीं कहाँ से किला मिला दिया है, हकीकत है, जाओ पढ़ लो। सिखों तक जानता हूँ, इससे आगे कुछ भी नेवर कोई खत्म। अच्छा मेरी सिख बात तो सुनो। निकले हैं हिंदुओं से, ये ध्यान रखना। बात सुनो यार, अच्छा टॉपिक से कहीं हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ, जो जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग इंडियन हमको देख रहे हैं, तो मैं ये साबित करें कैसे आपके वो चचेरे हैं, मतलब मैं बताता हूँ यार। कजन तो होगा, कजन हो गए, साबित कर दूं कैसे? कंधारी कौन थी? अच्छा, कंधारी जो दतराज की बेगम, दुर्योधन की माँ, और अर्जुन उसकी क्या नाम है यार, दूसरा पांडव जो थे 5 भाई, उसमें जो अर्जुन था, उसके बाद दुर्योधन का जो बड़ा अर्जुन, वो 5 भाई, भीम अर्जुन, मुझे नाम भूल गए, उनकी वो आंटी थी, यानी कि उनकी चच्ची थी। और ये पांडु से आगे सारे, और वो कहाँ से की थी? कंधारी, कंधार की थी। चचेरी कैसे, मत के वो तो चाचे के जो होता है ना रिश्ता, वो तो बाप के भाई से होता है, यानी कि बाप के जरिए होता है। जो वो कहाँ से पैदा हुए? कंधार कौरव थे, जो पांडु थे अफगानिस्तान से जाता है, मतलब अफगानिस्तान से पैदा, मैंने रिश्ता निकाल लिया, मुझे याद आ गया, मैं क्योंकि महाभारत हम देख रहे हैं, मुझे याद आ गया। कंधारी जो दत्तराज की वाइफ थी, दुर्योधन की वालिदा और अर्जुन की चच्ची थी या ताई थी, वो अफगानिस्तान की थी। मतलब ये तो बाद में आए ना, गौरी गजमी सारे बाद में आए, और ये हजारों साल पहले की वाकयात है। अच्छा, हजारों साल, ये तो अभी चंद 100 साल पहले आए हैं गौरी गजमी, तो वो हजारों साल पहले मैं की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जब से ये आए तो उनके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो रिश्तेदारी तो मैंने निकाल ली आगे। अच्छा एक मिनट, आलोक सर ने बात की है वो बीफ पुलाव पर, नहीं मैं नहीं इस चीज को मानता कि जो नाइला है उसने जानबूझ कर उसके सामने खड़ी हुई। बात बात ऐसा होता है कि नहीं पता चलता इंसान को। सारी बात है हिंदू मजहब के अंदर, स्पेशली लोग सर भी आते हैं हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए ये अब शुगुन या गलत समझा जाता है। तो अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो उसने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया। हाँ नहीं पता नहीं चलता, नहीं बाबा पीछे क्या चल रहा है क्या पता, कमर के बैक साइड पे क्या मेरे हो रहा मुझे नहीं पता, तो उसने ऐसा नहीं जानबूझ कर किया होगा। ये इन्होंने ज्यादा ही कुछ कर दिया, मतलब कि देखें कि आपको इसको जेलस कराने वाली क्या बात है, कोई फर्ज कर लें को कर भी रही है ऐसा। तो पहली बात तो ये कि उसका ध्यान सारा था उसके भाई के साथ डिबेट करने में, बातचीत करने में था, तो हम जहाँ पर गलत उसको गलत है कहते भी हैं। अच्छा फिर तो, एक भाई ने बात की कि इंडिया हमसे नफरत करता है और जिसकी वजह से हम भी हम भी क्या हो गया भाई, हम भी वैसा ही करते हैं। तो नफरत से बात याद आ गई मुझे, ट्रेड किसने बंद किए थे पाकिस्तान में? पहला हमला इंडिया पर किसने किया था? पाकिस्तान में। दूसरा हमला पाकिस्तान में। तीसरा हमला पाकिस्तान में। चौथा हमला पाकिस्तान। कहानियां तुम लेट के बैठ गए, पहला हमला किसने किया? सारी मन गढ़े कहानियां पाकिस्तान के खिलाफ सेट की हुई है, जिसकी आइडियोलॉजी पर सभी काम कर रहे हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि ये हकीकत यही है। तुम गलत कर रहे हो। मैंने आज मेरी बात सुनो, कैसे गलत है? प्रूव कर दो गलत। पर यार तुम्हें पता ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी बड़ी गेम चली। मैं यार तुम भी चलाओ। मैं पहले ये लोग कहते थे, मैं यार तुम छोड़ो, लोगों को छोड़ो, मट्टी डालो, तुम चलाओ इंडिया के खिलाफ। तुम सबूत लेकर जिस तरह लोग सर लेकर आते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी जर्नल
रिटायर्ड मेजर कर्नल, हमारे साइंटिस्ट, हमारे एयर मार्शल, इस तरह के तुम भी सबूत इकट्ठे करो और दो उनके सामने कि यार ये देखो आपने पहले शुरू कर, मजा तब है ऐसे ऑल फॉल। मैं कुछ गलत बोलेगा, बोलने का तो फायदा है, सबूत दो। बात वजन तब है जब आपकी बात वजन तब है जब प्रूफ तुम्हारे हाथ में, कोई लाओ इंडिया का मेजर जनरल, कोई ब्रिगेडियर, कोई उनका साइंटिस्ट, कोई उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर, कोई उनका कोई लेकर आओ जिसने कहा हो कि हमने इंडिया पाकिस्तान पर हमला किया। मजा तब है तुम्हारे एक्स एयर चीफ मार्शल यानी कि एयरफोर्स के सबसे बड़े सरबराह असगर खान खुद कह रहे हैं, इससे बड़ी और सबूत क्या देंगे। फिर आपके एक्स ब्रिगेडियर जनरल कितने सबूत दिए हुए, तो तुम भी को ढूंढ के लाओ ना, एक ही ले आओ, दो ले आओ, उनके मुकाबले एक दो तो दो, उन्होंने 4 दिए तो मतलब तुम 2 तो उनको काउंटर के लिए दो, फिर मैं मालूम भाई मैं तुम्हारे सारे पर ताज रखूं, भाई हमारा भी रहमतुल्लाह हो पड़ा है, खैर होगी, अब हमारी कट जाएगी, अब इंडिया को हम जवाब देने वाले हैं। ऐसे हवाई बातें तो ना करो भाई, ये ना मानो, हकीकत बात यही। तो यार मैं कैसे मानूं, मैं कहता हूँ या तुम चलो मेरे पर फिट करो, मुझे आगे कोई बंदा ब्लेम करता है कि यार तुम इसके बेटे ही नहीं हो, अपने बाप के बेटे नहीं हो, तो मुझे प्रूव करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। पहली बात डीएनए एनालिसिस, डीएनए जो हो क्या कुछ कहते हैं, डीएनए मैचिंग करनी पड़ेगी। पहली बात मुझे गवाहियां ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, उसको गलत साबित करने के लिए। नहीं तो फिर एंड क्या है, मुझे डीएनए करवाना पड़ेगा टेस्ट, डीएनए टेस्ट हो गया, कंफर्म हो जाएगा मैं अपने बाप का बेटा हूं। तो इसी तरीके से अगर तुम वो कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि भाई ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में कोई जंग, तो इसके लिए कोई प्रूफ तो दो। उन्होंने दिया, तुम एक दे दो, लोग साहब ने 4 दिए, तुम एक ही ले आओ। 1971 की जो बात थी, ये आप क्या गए, चारों जंग पाकिस्तान ने शुरू की, इसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि जो 1971 की 71 की बात है पाकिस्तान ने स्टार्ट की, वो तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ की नहीं, तो वो तो अपने इलाका था बांग्लादेश जो है, वहां पर कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो कुछ ऐसी तंजीमें थी जो कि काम जो है ना उनको कंट्रोल करने के लिए किया था। तो हमला ऐसे में तो इंडिया का बनता है, इंडिया ने अपनी टांग अड़ाई है दूसरों के मामला में। पहली बात ये बता, जो इंडिया के बॉर्डर क्या नाम था, राजस्थान की साइड पे, पंजाब की साइड पे क्या उसका नाम था, या जिस पर हमने वीडियो भी की है, चांदपुरी जो सिख थे जिन्होंने 120 जो थे और उन्होंने 3,000 पाकिस्तान। ये भी कहानी है क्या है यार, तुम लॉजिक लेकर बैठ जाते, इसको गलत साबित कर दो। वो गलत है या तो एक कैसे लौंगे वाला की बात कर रहे हो, तुम अपने बाप के बेटे ने मुझे गलत साबित करो। लौंगे वाला साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, तो सबूत लाने पड़ेंगे। अब तुम उसको कह रहे गलत है, कैसे? मैंने मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, मैंने ऑलरेडी एक कह लें कि ना पहले से एक बनाई गई आईडी यार तुमने बनाई है, तुमने जो सर्च की है ना, तुम बोल ही दो कि यार फलाना ये बुक है। एक मिनट मेरी बात तुमने होगी, तुम अभी प्रमोशन छोड़ो, तुम ये बात करो कि यार ये फलानी बुक है, यार ये फलाना इंटरनेशनल राइटर है, यार ये फलानी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, यार ये इंडियन रिपोर्ट है। जो आलोक सर ने दिए ना सबूत हमें, वो कोई भी इंडियन नहीं है, सारे के सारे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल। तुम कोई एक इंटरनेशनल ले आओ, यार ये फलानी रिपोर्ट मैंने देखी इंटरनेशनल, और या ये कोई ये फलाना इंडियन मेजर है, या इंडियन की कोई बंदा है जो ये कह रहा है कि यार कोई बड़ा नाम जिसका अथेंटिक हो, मतलब मैं नहीं आम इसीलिए नहीं, अथेंटिक का मतलब जो कोई बड़े किसी ओहदे पर हो, जिस तरह जनरल, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एयर मार्शल, जिस तरह वो देते हैं, कोई इस तरह के लिए हो। ऐसे हवाई बातें तो मैं भी कर दूं, यार इंडिया ने गलत बोल दिया है, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा जहाँ पर जब मैंने कर लिया फिर मैं बताऊंगा भी मैंने किया है। अब तुम प्रमोशन वाली बात की तो मैं इधर बात नहीं करूंगा, ना मुझे कोई जरूरत है ना जब मैं यार जब तुम इधर भी कर लूंगा, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो के मुताबिक मुकम्मल डिटेल के साथ। मेरा भाई ये बना रहा है वीडियो, इंडिया को झूठा साबित करूंगा, यकीन जाने। जिस दिन तुम झूठा साबित है मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी जो है ना उस पे फिर मैं वीडियो आलोक सर को काउंटर करना, तुमने जिस दिन तुम उसको काउंटर कर गए तुम्हें मेरी तरफ से पार्टी। मुझे वो पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ताज लाऊंगा एक, और मैं बल्ले बल्ले पूरे गांव में ढोल पिटवाऊंगा। यार हमारे रहमतुल्लाह चौधरी रहमतुल्लाह साहब ने
इंडियन के बहुत बड़े यूट्यूबर को मात दे दिया है, बल्कि मैं तुम्हारा मुजस्समा भी लगवाऊंगा अगर सारी वीडियो का तोड़ लिया है जितनी उन्होंने वीडियो बनाई है, मतलब जो वार पर स्पेशली बनाई है उनका तुम तोड़ लिया है ना इंटरनेशनल लिहाज से। मैं फिर बातों मेरे ऊपर गौर करना, पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल और इंडियन जिस तरह उन्होंने किया मजा था। किसी मेजर की हो, किसी एक्स एयर मार्शल चीफ का बयान हो, उनकी बुक का वाला हो, कोई इस तरह का ढूंढ कर ले, मजा आता है। हवा हवाई बात है। अच्छा बातें कहीं निकल गई, वीडियो काफी लेंथ पहले ही होगी, तो खैर इतना ही काफी है। मतलब अभी सर्च कर रहा है, अभी से और 500 साल लगने या 1000 साल पहले मैं कहता था, लेकिन वाकई मैंने एक अलग शिकायत बनाई हुई है। तो यार जब तुम प्रूव कर देना ना, जब तुम प्रूव कर देना उस दिन हमें बात करना। मिलते हैं वीडियो में, नाटक साहब। गॉड ब्लेस यू।